आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जाम नजदीक है, आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। हो सकता है कि आपके पास मैक्सिमम 3 से 4 महीने ही बचे हों और यही टाइम आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि इसी समय में अपने बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट भी करना, उसको फिर से रिवीजन भी करना, पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना, ताकि आपको पेपर देने का अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए। सारे इम्पोर्टेंट काम इसी 3 से 4 महीने में करने होते हैं। तो आप इस बचे हुए महीने को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए पेपर पर नोट कर लो, क्योंकि अब ये महीने इसमें होते हैं जो सप्ताह, उस सप्ताह में जो दिन होते हैं वो आपके मर्जी से बीतने चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे कई सप्ताह निकल गए। अब आपके पास जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसे आप लॉग आउट कर दो। अगर आपको उससे कोई फायदा हो रहा है तो मिनिमाइज कर लो, वरना सोशल मीडिया ऐप को अनइंस्टॉल कर दो जो आपके समय को ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं। क्योंकि अब सोशल मीडिया से ज्यादा आपका पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप उसे एग्जाम बाद फिर से इंस्टॉल कर लेना, लेकिन अभी के लिए अनइंस्टॉल्ड ही रहने दो, क्योंकि अब गलती करने का भी कोई चांस नहीं है। क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि चलो एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार ट्राई करेंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। इसमें फेल वही होते हैं जो बिल्कुल पढ़े नहीं होते हैं। और समझो दोस्त, क्योंकि इसका कोई रैंकिंग नहीं है। मान लो आपका 2nd या 3rd भी आया तो भी आप तड़प कर रह जाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर मान लो तुम्हारे दोस्तों से कम भी नंबर आया तो भी तड़प कर रह जाओगे और उसका मलाल आपको हमेशा रहेगा। मैं नहीं कहता कि सिर्फ आपके लिए नंबर जरूरी है, नॉलेज तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर की ही वैल्यू होती है। और जिसके पास नॉलेज रहेगा उसके पास नंबर तो ऑटोमेटिक आएगा। तो आज से गांठ बांध लेना कि आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है। अगर नंबर कम आ जाए तभी मलाल रहेगा, और आपके दोस्त कहीं आपसे 1 साल आगे निकल गए तब भी मलाल रहेगा। तो दोस्त, आप अपने माइंड से ये तो निकाल दो कि आप फेल हो जाओगे। अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को आप अभी से लेकर के एग्जाम टाइम तक फॉलो कर लिया, वो भी अच्छे से, तो आप 70, 80, 90% तक फोड़ सकते हो। और दोस्त, एक बात और जान लो, इसी बोर्ड एग्जाम पर सबकी नजर भी रहती है, आपके घर वालों से लेकर के पड़ोसी तक। तो आपके साथ पीछे क्या हुआ वो सब बातें भूल जाओ और समय बर्बाद करने के बारे में भी भूल जाओ। और आज से आप अपनी क्षमता के अनुसार आप अपने पढ़ाई पर जितना टाइम दे सकते हो उतना दो। अब कोई कंजूसी नहीं। अब इंतजार भी मत करो कि मैं इस दिन से अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। क्या पता कि जो आपके दोस्त हैं वो आपसे ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपको पढ़ाई घंटे देखकर नहीं कि आज तो मैंने 5 से 6 घंटे पढ़ लिया, बहुत हो गया। आपका जितना क्षमता है आप मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट पढ़ा है, वो यही लिखते हैं कि स्कूल और कोचिंग दोनों को मिलाकर मेरा 10 से 12 घंटा इसी में चला जाता है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि 10 से 12 घंटे की डेली पढ़ाई कम नहीं होती है। अगर स्कूल और कोचिंग में ज्यादा समय लगता है तो उसी में ईमानदारी से पढ़ाई कर लो, क्योंकि एग्जाम की तैयारी आपको करना है। तो आप खुद से पूछो कि क्या मैं इस समय को सही से यूटिलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप दूसरों को झुठला सकते हो, दूसरों को दिखा करके पढ़ सकते हो, लेकिन रिजल्ट आने पर क्या जवाब दोगे। देखो, अब आप टेंशन में भी मत पड़ जाना कि अब मेरा क्या होगा, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं। ये सारी बातें आप नियति पर छोड़ दो। अभी आपके पास आपका दिमाग है और आपका शरीर, इन दोनों का आप सही से अब इस्तेमाल करो। मेहनत के साथ पढ़ाई करो। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप कर्म करोगे, उसका फल तो भगवान भी नहीं रोक सकते। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बता देता हूँ जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आपके एग्जाम प्रिपरेशन अधूरा है। टिप्स नंबर 1, अपनी एनर्जी का पूरा ख्याल रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। पढ़ते टाइम थकान नहीं होगी, आलस नहीं आएगी, और जब शरीर एनर्जेटिक होगा तो आपका दिमाग भी एनर्जेटिक होगा। तब आपको टॉपिक को समझने में आसानी होगी, उसे याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि वीक माइंड और वीक बॉडी आपके पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आप अपनी एनर्जी को कहीं गलत जगह बर्बाद कर रहे हो तो उसे बंद करो और फिर देखो रिजल्ट। तो अगर आप हेल्थी डाइट ले सकते हो तो लो, अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, अपने टेस्टोस्टेरोन को बर्बाद मत करो,
क्योंकि ये आपके शरीर की सबसे बड़ी एनर्जी है और ये आपके दिमाग और शरीर दोनों को बनाता है, उसे स्ट्रॉन्ग करता है। तो कुल मिलाकर आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है और पानी पर भी ध्यान देना है। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पियो, क्योंकि अगर पानी का लेवल कम हुआ तो दिमाग की क्षमता कम हो जाएगी और वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी। अगर आपको समय मिलता है तो 5 से 10 मिनट के लिए कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हो। नंबर 2, सबसे पहले अपनी सिलेबस को कंप्लीट करो। अगर मैं मान कर चलूं तो आपका कम से कम 50% सिलेबस कंप्लीट तो हो ही गया होगा। जैसे आपके सिलेबस में 6 बुक होंगे, अगर एवरेज देखूं तो हर बुक में 12 चैप्टर जरूर होंगे। जैसे किसी बुक में 15 भी होते हैं और किसी बुक में 10 भी, तो मान लो कि एवरेज 12 चैप्टर हो गया, तो कम से कम हर बुक का 6 चैप्टर तो जरूर कंप्लीट हो चुके होंगे। और जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा उसका तो हर बुक का 8 से 10 चैप्टर जरूर कंप्लीट हो चुका होगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि इतना तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मेरे टीचर तो अभी तक 3 से 4 चैप्टर ही पढ़ाए हैं। तो जो चैप्टर आपके कोचिंग के टीचर के भरोसे है वो तो आपको कंप्लीट कराएंगे ही, लेकिन जो सब्जेक्ट खुद से पढ़ना है उसमें से तो 8 से 10 चैप्टर जरूर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये तो आपको खुद से पढ़ना होता है या स्कूल के द्वारा पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 2 ही सब्जेक्ट का कोचिंग करते हैं, मैथ और साइंस। तो अगर इसमें भी उतना कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको मेहनत तो और करना पड़ेगा। तो देखो चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा अगर आप मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो अगर मान लो कि आपका हर सब्जेक्ट का 6 चैप्टर बचा है, इसी से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, तो आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना। तो हर महीने हर सब्जेक्ट से 2-2 चैप्टर कंप्लीट करते हो तो 3 महीने में तो सभी सब्जेक्ट का 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो कि आपके पास क्षमता 3 चैप्टर को महीने में कंप्लीट करने का है तो आप 2 ही क्यों करोगे? अपनी मैक्सिमम क्षमता के अनुसार करो। ये आप पर निर्भर करता है कि आप 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो और 2.5 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद 1 महीना बचेगा, उसमें आप रिवीजन करो, पेपर की अच्छे से तैयारी करो। देखो करोगे तो हो जाएगा और नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 3, क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करो। देखो क्वेश्चन बैंक आप जिस भी बोर्ड से हो, या तो आप बुक शॉप से ले सकते हो या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हो। देखो रूल तो ये है कि हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब हम क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, ताकि जितने क्वेश्चन उसमें दिए रहेंगे आप उसे सॉल्व कर सके। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मोस्टली आपके सिलेबस या उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे रहते हैं। इससे आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने पर सब पता चल जाएगा और एग्जाम देने का एक्सपीरियंस भी हो जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और ये भी पता चलता है कि आपके हर चैप्टर से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आप उसे अच्छे से तैयारी करते हो। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर पेपर के भरोसे एग्जाम देने मत चले जाना, क्योंकि कभी कभी इसमें से कुछ नहीं आता। इससे अनुमान लगाया जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप अपने मेन सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और उसके बाद में क्वेश्चन बैंक, तब आपका एग्जाम में लिखने का चांस 100% बढ़ जाता है। तो दोस्त आगे भी मैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे टिप्स लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो और इसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करो। कैसा लगा वीडियो दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।